सर ये फरमाइएगा कि परवेज़ इलाही साहब का बयान कुछ थरथली मचेगी या ये सिर्फ जब एक बुलबुला है जिसने आखिरकार दब जाना है और असम्बलियों में तहलील होना ही है, या किसी और ऑप्शन की तरफ जाना पड़ेगा? जी मेरा ख्याल है ये एक बुलबुला है, थरथली तो इससे मचेगी। बुनियादी तौर पर उन्होंने जनरल बाजवा के बारे में कहा है और एक बात उन्होंने वाज़े कर दी है कि वो मदगम नहीं हुए पीटीआई में, वो अलग से एक आइडेंटिटी रखते हैं। मुस्लिम लीग काफ एक अलग हैसियत रखती है, उनके अलग ख्यालात हैं, उनकी अलग एक सोच है और उसका उन्होंने इजहार किया है और बड़े सख्त अल्फाज में किया। उन्होंने जब ये कहा है कि अवतार नहीं है तो ये बड़ा सख्त लफ्ज़ है। उनके कहने का मतलब ये है कि अपनी गलतियां भी माने और सिर्फ दूसरों को जो है वो हदफ तनकीद जो है वो ना बनाए। तो बाजवा साहब के ऊपर बयानात देने के हवाले से खान साहब अब रुक जाएंगे? आपको लगता है परवेज़ इलाही साहब की ये धमकी या परवेज़ इलाही साहब की ये वार्निंग काम कर जाएगी? मेरा नहीं ख्याल कि रुक जाएंगे, लेकिन दोनों इकट्ठे भी चलते रहेंगे और ये मामलात भी इस तरह रहेंगे। मेरा ख्याल है दोनों के पास ये ऑप्शन भी नहीं है कि अलग हो जाएं और ये ऑप्शन भी नहीं है कि दोनों अपना बयानिया बदल लें। अच्छा, परवेज़ इलाही साहब ने कुछ बारगेनिंग की कोशिश की, 30-35 सीटें सुनाए कि मांगी थी। इत्तला है, जाहिर है कि मेरे पास इसकी कोई तस्दीक नहीं है, परवेज़ इलाही साहब जब तक इसकी तस्दीक नहीं करते। तो अगर 30-35 सीटें वो मांगते हैं तो इमरान खान साहब इस तरफ जाएंगे? क्योंकि खान साहब तो इससे पहले बाप पार्टी को ही मशवरा दे चुके हैं कि आप हम में जम हो जाएं, और खान साहब यही समझते हैं, जो आमतौर पर समझा जाता है कि वो इतने पॉपुलर अपने आप को समझते हैं कि वो अपने आगे किसी की सियासी हैसियत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। तो 30-35 सीटों की बात कुछ होती दिखाई देगी? जी मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब कम से कम सीटें देना चाहेंगे और परवेज़ इलाही साहब ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लेना चाहेंगे। और 10 सीटें हैं तो 10 से देखें कितनी ज़्यादा सीटें जो है वो परवेज़ इलाही साहब ले सकते हैं। देखें अगर उनकी पोजीशन अभी तो उन्होंने तय कर ली तो अभी तो वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे हैं जब तक वो चीफ मिनिस्टर हैं। जब असम्बली टूट गई तो उनकी हैसियत और फिर काफ लीग की हैसियत वो नहीं रहेगी। और फिर पिछली दफ़ा भी इमरान खान ने इनको आखिरी वक्त में सिर्फ 2-3 सीटें दे के टरखा दिया था, तो फिर यही जो है सूरत हाल दोबारा से पैदा हो सकती है। अच्छा, परवेज़ इलाही साहब के पास कोई ऑप्शन है कि वो पीडीएम के साथ चले जाएं? कहीं पर कोई थोड़ा सा आपको लगता है कि कोई रोशनी इस तरफ निकलती है? कि नहीं, इतना मेरा इतना नहीं ख्याल कि ये ऑप्शन उनके पास मौजूद है। ये रास्ता वो बंद कर चुके हैं, नून लीग भी बंद कर चुकी है, पीडीएम भी बंद कर चुकी है, बहुत आगे जा चुके हैं। उसके बाद हुकूमतें बन गई, उसके बाद चीफ मिनिस्टर बन गए, केसेस बन गए, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात दे दिए। अब मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी रातों रात जो है वो फिर दोबारा पीडीएम के साथ जाके मिल जाए। मुझे ये बात हकीकत से दूर नज़र आती है। अच्छा, परवेज़ इलाही साहब ने जो बयान दिया है बाजवा साहब के हक में, ये किसके लिए दिया है? क्या एस्टेब्लिशमेंट को यकीन दिलाया है कि हम हर सूरत में आपके साथ हैं, चाहे हम पीटीए के साथ हमारा सियासी इत्तेहाद हो, लेकिन हमारा और आपका जो एक देरीना ताल्लुक है वो कभी ख़त्म नहीं होगा? जी बिल्कुल, ये सही आप कह रहे हैं। काफ लीग देखें, काफ लीग की शुरू से पॉलिसी है वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट रहे हैं और वो इस बारे में कभी या ना घबराते हैं ना शर्माते हैं, तो वो ओपनली ये कहते रहते हैं। पहले भी वो जनरल मुशर्रफ के साथ रहे हैं और अब वो बड़े अरसे से बाजवा साहब की सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है वो बाजवा साहब अगरचे रिटायर हो गए हैं लेकिन अब भी उन्होंने स्टैंड लिया है कि बाजवा साहब के ख़िलाफ़ बात ना की जाए। अच्छा, जो एक बात आज एक और की है परवेज़ इलाही साहब ने कि मोनस इलाही को गिरफ्तार करने के लिए जनरल फैज़ हमीद ने कोशिशें की। जब मैंने बाजवा साहब को बीच में डाला तो बाजवा साहब ने मुझे बताया कि फैज़ हमीद खुद नहीं है इसके पीछे, बल्कि इमरान खान साहब उनको कहते हैं, और वो कहते हैं कि इमरान खान तो पसंद ही नहीं करते थे कि मोनस इलाही को अपने साथ बिठाएं। तो इस बयान के बाद आपको लगता है कि चौधरियों को कुछ समझ में आएगी या उनके कोई रवैये के अंदर तब्दीली आएगी, या वो ये इस तौहीन को जो है वो पी चुके हैं? मेरा ख्याल है इस तौहीन को वो पी चुके हैं। ये तो पुरानी बातें हैं, ये पुरानी बातें उनके इल्म में है कि किस तरह मुनस इलाही को वज़ीर नहीं बनाया गया, किस तरह मुनस इलाही के बारे में बातें की जाती थी। ये सारी बातें उन्हें याद हैं और मेरा ख्याल है कि वो भूले नहीं हैं। वो मैं बुनियादी बात ये कह रहा हूँ कि वो इत्तेहादी हैं, वो उनके में मदगम नहीं हुए, वो उनकी पार्टी का हिस्सा नहीं बने। वो अलग हैसियत रखते हैं, अलग आइडेंटिटी रखते हैं, अलग सोच रखते हैं, अलग शनाख्त रखते हैं और वो इसको कायम रखना चाहते हैं। अच्छा, पीटीआई कैसे रिएक्ट करेगी वड़ाई साहब इसको, जो बयानात हैं परवेज़ इलाही साहब के? वो माइंड करेंगे, वो नाराज़ करेंगे, वो नाराज़ होंगे, माइंड करेंगे और अगरचे शायद ओपनली बयान ना दें लेकिन उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं आई होगी
क्योंकि उनके बयानिए के ख़िलाफ़ है ये। अच्छा, एक और बात परवेज़ इलाही साहब ने आज की है कि मैंने इमरान खान साहब से कहा कि आप 2-3 लोगों को नॉमिनेट करें जो मुझसे मुज़ाकरात करें, जिसमें असद उमर का नाम उन्होंने लिया है, बाकी भी 2-3 संजीदा किस्म के लोग हैं। तो आपको लगता है कि परवेज़ इलाही साहब की भी कुछ नाराज़गियाँ हैं पीटीआई की मुख्तलिफ क़यादत से कि जो बयान देती है? फिर आज उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि चीमा साहब और उनकी अहलिया जो है वो बाजवा साहब के खिलाफ बयान देती हैं। तो पीटीआई के अंदर से कोई ऐसा फैक्टर है कि जो परवेज़ इलाही और पीटीआई की डील को ख़राब करना चाहता है? जी, एक बहुत जो पीटीआई के लॉयलिस्ट हैं वो बयान भी देते रहते हैं और वो कहते भी रहते हैं कि जी 10 सीटों पे चीफ मिनिस्ट्री मिल गई है, और वो उनके ख़िलाफ़ बातें भी करते हैं और उनको रजिस्ट भी करते हैं। लेकिन मेजॉरिटी जो है वो समझती है कि उनके बग़ैर हुकूमत नहीं चल सकती। जो समझदार अनासर हैं वो तो साथ हैं, लेकिन कई जज्बाती लोग जो हैं वो अब भी समझते हैं कि परवेज़ इलाही साहब ने 10 सीटों पे जो चीफ मिनिस्ट्री ली है ये एक तरह से ब्लैकमेलिंग है, और इसलिए वो इनके ख़िलाफ़ भी हैं। तो अब क्या क्या ऑप्शन होंगे पीटीआई के पास? परवेज़ इलाही साहब के खिलाफ बयानात देंगे, खामोश रहेंगे, वक्त का इंतज़ार करेंगे, एक हफ्ता गुजारने की कोशिश मेरा करेंगे? ख्याल है फ़िलहाल खामोश रहेंगे, लेकिन इमरान खान बाजवा साहब वाला जो है मेरा ख्याल है वो तब्दील नहीं कर सकते। वो काफ़ी आगे जा चुके हैं। बाजवा साहब को वो काफ़ी अरसे से विलन करार दे रहे हैं। अब ये नहीं हो सकता कि उनको हीरो करार दे दें। अच्छा, ये भी नहीं हो सकता कि चुप कर जाएं, लेकिन ये हो सकता है कि एहतियात करनी शुरू कर दें, थोड़ा कम करें उनका जिक्र। अच्छा, परवेज़ इलाही साहब ने आज ये भी कहा कि बाजवा साहब जो है इमरान खान साहब के मोहसिन हैं, आईएमएफ की डील का तस्करा किया। इसके अलावा बहुत सारे मामलात उन्होंने खुद भी गिनवाए। एमपीएस के मामले को भी कहा, मोहम्मद बिन सलमान के मामले को भी कहा कि उन्होंने कि जी उनसे भी बातचीत करवाई, फ़ॉरेन पॉलिसी के अंदर बड़ी सपोर्ट की। आपको लगता नहीं है कि खान साहब बाजवा साहब के मामले में ज़्यादती करते हैं सिर्फ एक बात का जवाब बना के? जी, बाजवा साहब वाकई मोहसिन रहे हैं। उन्होंने इमरान खान को बरसरे इक़्तिदार लाए। इमरान खान साहब को इक़्तिदार का जो प्याला है और इक़्तिदार का जो नशा है वो उन्होंने लगाया है। वही थे जो जिस 2018 के इलेक्शन में भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। वही थे जिनके ज़माने में इमरान खान को जो थी पीडीएम के मुकाबले में बरतरी मिली, जिनको नून के मुकाबले में पंजाब में जितवाया गया, और बहुत सारी इसमें इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा था। बहुत सारा बाजवा साहब का भी बराह रास्त दखल था। जो बहुत सारे हमारे एजेंसियां थी वो मदद करती रही इमरान खान की इक़्तिदार में भी और इंतखाब में भी। तो ये दोनों इमदाद की वजह से ही इमरान खान जो थे वो बरसर इक़्तिदार आए थे। तो एंटी बाजवा नैरेटिव बनाने का आखिर इमरान खान साहब को इस वक्त फ़ायदा क्या है? क्या एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया इसको वो बनाएंगे? इमरान खान साहब एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ बनाने में उन्हें फ़ायदा था, इसी की वजह से वो पॉपुलर हुए हैं। वो यही तो कह के लोगों के पास गए हैं कि मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने निकाला है। अगर वो ये कहता है कि मुझे मेरे सियासी मुखालफों ने निकाला है, तो वो मेरा ख्याल है कि इतना कोई ताकतवर बयानिया ना होता। तो उन्हें सूट करता था ये कहना कि मुझे अमेरिका ने निकाला है, मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने निकाला है, मुझे सब ने मिल के निकाला है। ये ज़्यादा ताकतवर बयानिया था और ये आवाम को ज़्यादा दिल लगने वाली बात थी। तो उन्होंने वो बयानिया बनाया जो आवाम को भले लगना था।